जब एक गांव में एक शेर एक बच्चा लेकर खाने के लिए भाग गया, तो फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर वह पूरी बस्ती मुस्लिम होने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वह बस्ती गैर मुसलमानों की थी। यह घटना आपकी सोच को बदल देगी। आपने ऐसा वाकया कभी नहीं सुना होगा और न ही देखा होगा। इस घटना ने इस्लाम के इस खूबसूरत नाम को इतना प्रसिद्ध किया कि उन मुनाफिकों के दिल जो पत्थर जैसे थे, फूल की तरह हो गए। लेकिन अल्लाह वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। इस वाकया को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, यह आपके दिलों पर जरूर असर करेगा। एक गांव था जहां एक अल्लाह वाले बुजुर्ग दरवेश रहते थे। वह बहुत नेक थे। उनके अंदर दुनिया की लालच नहीं थी। बस जो रब ने दिया था वह उस पर संतुष्ट रहते थे। वह जीवन की असल हकीकत को पहचान चुके थे कि इंसान का असल मकसद इस दुनिया में क्या है। उनका दिल साफ पानी के झरने की तरह पारदर्शी था। जब वह बोलते तो उनके मुंह से खुशबू आती। उनकी सादगी ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने इस गांव में हर रोज मजलिस करते थे। नौजवानों को इस्लाम धर्म के बारे में सुंदर बातें बताते थे। वह उनसे कहा करते थे कि इस्लाम एक खूबसूरत धर्म है और जो अल्लाह की राह पर चलता है, अल्लाह उसे अपना बना लेता है, लेकिन उसका इम्तिहान भी लेता है। बस इंसान को सब्र करना चाहिए, फिर वह हर उस चीज को पालेगा जो वह चाहता है। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ऐसे ही इस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने बहुत से सूफी और आला कराम से शिक्षा ली थी। अब वह अल्लाह के करीब हो चुके थे। उनके मर्शिद उनसे कहा करते थे कि धर्म की खातिर तुम्हें सफर करना होगा और इस सफर में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, जिन्हें तुम्हें सब्र के साथ पार करना होगा। तभी तुम इस मंजिल तक पहुंच पाओगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ये बात बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन वह सो रहे थे। उन्हें एक सपना आया, जैसे कि एक जंगल है और उस जंगल में ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं, और जब अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां जाते हैं तो वह आवाजें थम जाती हैं। इसी दौरान उनकी आंख खुली। उन्हें समझ में आ गया कि यह सपना किस दिशा में इशारा कर रहा है। यकीनन कुछ ऐसा है जिसके करीब उन्हें जाना है, और यह इशारा इस तरफ था कि कोई ऐसी मुश्किल में फंसा है जिसे वह ही निकाल सकते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वजू किया, नमाज अदा की। नमाज पढ़कर वह सो गए। तजुहद अदा की। तजुहद के बाद वह फजर की नमाज पढ़कर उस गांव में आवाज लगाने लगे कि सारे युवक मेरी बात सुनो, मैं अल्लाह के धर्म की खातिर सफर पर जा रहा हूं। तुम लोग मेरी बातों को कभी नहीं भूलना, नहीं तो मैं शायद कभी वापस आ पाऊं या नहीं, मैं सबको अल्लाह की अमानत में सौंप कर जा रहा हूं। बस मेरी बातें कभी मत भूलना, जीवन में कभी नाकाम नहीं होगे। ऐसा कहकर वह दरवेश अल्लाह के बंदे वहां से रवाना हो जाते हैं। वह बिल्कुल सादगी पसंद बुजुर्ग थे। उनके पास एक हरे रंग का वस्त्र था जिसे उन्होंने पहना हुआ था, और उनके पास एक थैला था जिसमें पानी पीने के लिए एक मिट्टी का बर्तन था। वह लाठी के सहारे चलकर इस यात्रा पर निकल पड़े। अल्लाह वाले बुजुर्ग अल्लाह का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में चलते चलते वह एक गांव से गुजरे। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत इज्जत दी। अल्लाह वाले बुजुर्ग एक रात वहां ठहरे। अगले दिन सुबह होते ही वह दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। वह ऐसी यात्रा पर थे जिसकी मंजिल का उन्हें पता नहीं था कि उन्हें जाना कहां है। एक जंगल आया जहां भयानक पेड़ और झाड़ियां थीं। डरावनी आवाजें जंगल के जानवरों की थीं, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह बेखौफ होकर उस जंगल से गुजर गए। वह एक ऐसे गांव में पहुंच चुके थे जो उस जंगल के पार था। इस दौरान वह काफी थक चुके थे। उन्हें एक छायादार पेड़ मिला। वह उस पेड़ की छाया में बैठ गए और पानी पिया। पानी पीने के बाद उन्होंने सोचा कि नमाज का वक्त हो गया है, क्यों ना वह नमाज अदा कर लें। वह अल्लाह के जिक्र में मग्न हो गए। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। वे उस बस्ती के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि यह कौन है, कोई बुजुर्ग है और यह क्या कर रहा है, उन्होंने आज तक ऐसे इंसान को नहीं देखा था। उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। न जाने वे कौन लोग थे। जैसे ही वे बुजुर्ग के पास आए, उस समय वह नमाज में अल्लाह के जिक्र में मग्न थे। वे उनसे कहने लगे, तुम कौन हो? लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह अपने रब करीम की इबादत में मशगूल थे। वे आपस में बात करने लगे, यह कौन है? इसका लिबास कैसा है? और यह क्या कर रहा है? हम कितनी बार आवाज लगा चुके हैं, लेकिन यह हमारी बात नहीं सुन रहा। आखिर कौन होगा यह? असल में वे लोग गैर मुस्लिम थे जो मूर्तियों की पूजा किया करते थे। यही उनकी आदत बन चुकी थी। वे अल्लाह के जिक्र से अनजान थे, धर्म से दूर थे।
आज तक कोई उन्हें अल्लाह का रास्ता दिखाने नहीं आया था। जो भी उनके गांव में दाखिल होता, उसकी मौत के अलावा कोई और अंजाम नहीं होता। अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज में मशगूल थे। उन्हें उनकी बातों की कोई सुनाई नहीं दे रही थी। उनकी बातें हवा की तरह उनके ऊपर से गुजर रही थी। कौन है ये जो हमारी बात तक नहीं सुन रहा? वो इंतजार करने लगे कि ये जो काम कर रहा है कब उससे फारिग होगा और हमारी तरफ मुतवज्जा होगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज खत्म करते हैं और देखते हैं कि कौन है ये लोग और मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं। वो उनके पास आते हैं और सलाम करते हैं, लेकिन सलाम का कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि वो मुसलमान हैं थे ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं था कौन है। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, कौन हो तुम लोग? वो लोग कहते हैं, यही सवाल हम तुमसे कर रहे हैं। तुम कौन हो और हमारे गांव में हो, क्या कर रहे हो? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का नेक बंदा हूं, इसकी राह पर निकला हूं। मेरा सफर बहुत लंबा है, न जाने मंजिल कहाँ है, मुझे उसकी कोई खबर नहीं। वे कहने लगे, तुम यहां दाखिल हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं हमारी बस्ती में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया। अगर आया भी है तो वह खत्म हो चुका है, हम उसे मार देते हैं। तुम यहां से चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ वे बहुत बुरा बर्ताव करने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वह कहने लगे, लगता है कि तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। यह सुनकर वे और ज्यादा गुस्सा हो गए। वे बोले, तुम्हें अपनी मंजिल का पता नहीं, हमें क्या मंजिल दिखाओगे? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, मैं तुम्हें अल्लाह का रास्ता दिखाऊंगा, जिस रास्ते पर चलकर तुम सफलता की ओर जाओगे। मैं जान चुका हूं, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं जानते, मेरे रब को नहीं जानते। वे कहने लगे, तुम किस रब की बात कर रहे हो? हमारे रब तो हमारे घरों में हैं और हम हर सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं। तुम किस रब की बात कर रहे हो? अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, नहीं, मैं सच्चे और सच्चे अल्लाह की बात कर रहा हूं, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, हम इंसानों को पैदा किया है। मैं उसी रब की बात कर रहा हूं। वे बोले, हमारा भगवान तो हमारे सामने है, हम उसे देख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लें? हमने तो तुम्हारे अल्लाह को कभी देखा नहीं। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, तुम लोग खुली गुमराही में हो। फिर उन्होंने कहा, जरा मुझे अपने भगवान से मिलवाओगे? वे कहने लगे, चलो तुम्हें हमारे देवताओं से मिलवाते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग तो पहले से ही जानते थे कि ये लोग मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। जब उन्होंने उन मूर्तियों को देखा तो हंसने लगे। इस पर गांव वालों को गुस्सा आ गया। वे बोले, यह हमारे देवताओं का मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तो बिना इजाजत हमारे गांव में घुस आए, फिर तुम मुसलमान हो और अब हमारे देवताओं का अपमान कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा? हम तो बस तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, ये तो तुम्हारे ही हाथों के बनाए हुए हैं और तुम इन्हें ही अपना ईश्वर मान बैठे हो। कितने नासमझ हो तुम लोग। वे बोले, ये क्या कह रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल बुजुर्ग की बातें उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वे जानना ही नहीं चाहते थे कि वे किस रास्ते पर चल रहे हैं। वे अपने ही हाथों से बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों को अपना ईश्वर मान रहे थे। इंसान को अल्लाह ने कितनी अक्ल दी है, लेकिन कभी कभी वह इतना मूर्ख बन जाता है कि अपने सच्चे रब को ही भूल जाता है और अपने हाथों से बनाई मूर्तियों को ईश्वर मान बैठता है। अब जब गांव वालों को बहुत गुस्सा आया तो वे बोले, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, यहां से चले जाओ वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। इसी दौरान उनका एक बुजुर्ग वहां आया और बोला, रुको, इसे कहीं मत जाने दो। इसने हमारे देवताओं का मजाक उड़ाया है, हम इसे ऐसे कैसे जाने देंगे? जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी करो, एक बड़ा सा कड़ा इसके ऊपर चढ़ाया जाए और उसके अंदर तेल डाला जाए। इस तेल में इसे फेंक दिया जाएगा, तब देखेंगे इसकी बातें कहां जाती हैं, तब पता चलेगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा तो तुम लोग मुझे इस तेल में डालोगे? चलो यह भी करके देख लो। ये देखकर वे और ज्यादा गुस्से में जलने लगे कि यह तो बिल्कुल भी डर नहीं रहा। हम जो कह रहे हैं इसका उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। इसी दौरान एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से निकलकर दौड़ता हुआ वहां आता है। वह कहता है, इस बूढ़े शख्स को कुछ मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही वह इंसान है जो हमारे दिलों में ऐसे विचार डालेगा जो हमें हमारे खुदा से नफरत करने पर मजबूर कर देंगे। यही हमें हमारे खुदा से दूर करने आया है। फिर वह आगे कहता है, हम इसे खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इसे हर दिन अपना गुलाम बनाएंगे।
ये वही करेगा जो हम कहेंगे, हर वक्त इसे तड़पाएंगे। इस तरह वे अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपना गुलाम बना लेते हैं, लेकिन वे उनके साथ हर वह जुल्म करते हैं जो कोई भी सहन न कर सके। अल्लाह वाले बुजुर्ग सब्र के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते। उन्होंने कभी भी किसी से शिकायत नहीं की और न ही बदला लेने की कोशिश की। वे जानते थे कि अल्लाह के रास्ते पर चलने से इंसान को आजमाइशों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कोई अल्लाह का प्यारा बंदा नहीं बन जाता। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे होते और अपने रब करीम की इबादत में मग्न होते, तो वे लोग उनका मजाक उड़ाते, चिल्लाते और उनकी नमाज में खलल डालते, यहां तक कि वे उन्हें पत्थर तक मार देते। लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग सब्र के साथ सब कुछ सहते रहते। कभी कभी वे उनकी लाठी छीन लेते जब वे आराम कर रहे होते, ताकि वे गिर जाएं। जब वे गिरते तो वे ऊपर से उन पर कीचड़ फेंक देते। वे उन्हें हर तरह से तकलीफ देते, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग खामोशी से सब कुछ सहते रहते। वहां के मर्द ही नहीं, बल्कि वहां की औरतें भी पत्थर दिल थीं। उनके दिलों में जरा भी रहम नहीं था। वे घमंड में डूबी हुई थीं। उनके पास हर ऐशो आराम था, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं था। उन्होंने कभी भी किसी परीक्षा या कठिनाई का सामना नहीं किया था। शायद यही वजह थी कि वे घमंडी बन चुकी थीं। जो वो पहले किया करता था, चलो सब मिलकर उसे अजियत देते हैं, उसकी इबादत में खलल डालते हैं। वो जश्न के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और बुजुर्ग को ऊंची ऊंची आवाजों से गालियां देने लगे और ढोल बजाने लगे, ताकि उनकी इबादत में खलल डाल सकें। पैसे तो अल्लाह के बरगीदगी वाले बंदे हैं, नेक हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग से उन्होंने कहा, जाओ हमारी बकरियां को चरा, स्पीलिस्टर परें, ले जाओ। वो हमेशा हर काम अल्लाह वाले बुजुर्ग से करवाया करते थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग सब्र के साथ उनकी बकरियां लेकर खेतों की तरफ चले गए। वहां जाकर वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। ये उनका रोज का मामूल था। अल्लाह वाले बुजुर्ग के दिल में एक ख्याल आया कि मैं जिस सफर पर निकला था, इसकी मंजिल का मुझे कोई पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इस दौरान यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। वो ख्वाब में एक अजीब मंजर देखते हैं कि वो एक पहाड़ पर खड़े हैं और हर तरफ अंधेरा है। ऊपर से एक सितारा उनकी तरफ आता है और उनके हाथ पर आकर रुक जाता है। इसी दौरान उनकी आंख खुल गई। वो समझने लगे, यकीनन कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी मैं तलाश में था, जिसकी खातिर मैं निकला था। ये सफर जिसकी खातिर मैंने शुरू किया था, उसकी मंजिल शायद अब करीब है। अल्लाह वाले बुजुर्ग अब बहुत खुश हो गए। यकीनन मेरी मंजिल बहुत करीब है, जिसकी खातिर मैंने इतनी मुश्किलात, सही आजमाइशें बर्दाश्त की। वो मंजिल मेरी बहुत करीब है। अल्लाह वाले बुजुर्ग अभी अपनी सोचों में मग्न थे कि न जाने गांव की तरफ उन्हें अजीब सी गहमा गहमी नजर आती है। हर तरफ हंगामा मचा हुआ था। लोगों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जैसे पूरे गांव में कुछ बुरा हो गया हो। अल्लाह वाले का दिल इस बात को जान चुका था कि इन लोगों के साथ यकीनन कुछ ऐसा हो चुका है। वो जल्दी से अपनी बकरियों को लेकर गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वो एक नौजवान से पूछते हैं, क्या हुआ है? लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? वो कहने लगा, ऐ बूढ़े, तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें क्या कर लोगे? ये कहकर वो वहां से चला गया। उस गांव का हर कोई इस अल्लाह वाले बुजुर्ग दरवेश से नफरत किया करता था। वो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। औरतें झारों कतार रो रही थीं। उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी। इस पूरी बस्ती में पहली बार इतनी बड़ी मुश्किलान पड़ी थी। एक औरत जो गांव में एक अमीर की बीवी थी, बाहर आई और गांव में जाकर खड़ी हो गई। वो चीख चीख कर कहने लगी, कौन है जो मेरी मदद करेगा? कौन है जो मेरे बच्चे को लाएगा? वो बहुत रो रही थी और गांव का अमीर आदमी भी बहुत रो रहा था। पूरे गांव में दुख का आलम बन गया था, क्योंकि उनका बच्चा जंगल के शेर ने उठा लिया था। मेरा मासूम अभी उसे पैदा हुए कुछ ही वक्त हुआ है। वो जंगल का शेर उसे खा जाएगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। क्या फायदा हमारी इतनी ताकत का अगर हम अपने बच्चे को वापस नहीं ला सकते? वो औरतें बहुत बेबस हो चुकी थीं। अब उन्हें खतरा हो चुका था कि शेर हमारे बाकी बच्चों को भी उठा ले जाएगा और हम उसे रोक नहीं पाएंगे। आज से पहले उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस दौरान पूरा गांव उस घर के बाहर इकट्ठा हो चुका था जिनका बच्चा शेर उठा ले गया था। वो माँ तो रो रो कर निढाल हो चुकी थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। शेर से अपना बच्चा सही सलामत कैसे वापस लाएं? वो सर पकड़कर बैठे हुए थे। इस दौरान उनके वो माबूद भी उनकी मदद को नहीं पहुंचे जिन्हें वो पूछते थे।
उनके दिलों पर कुफ्र की मोहर लग चुकी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस मुकाम पर जा पहुंचे जहां वो लोग इकट्ठा थे। अल्लाह वाले दरवेश ने जब देखा कि लोग बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं क्योंकि शेर उनकी बस्ती में आकर उनका बच्चा उठा ले गया है, तो वो उनके पास आए। कहने लगे, क्या हुआ है? वो कहने लगे, कैसी बातें करते हो तुम? हमारी मदद कैसे कर सकते हो? अपनी हालत देखी है। चलो, तुमसे चलता नहीं है और तुम हमारी मदद करोगे? शेर हमारा बच्चा उठा ले गया है, तुम में इतनी हिम्मत कहां? अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ऐसी बातें मत करो। देखा तुम लोगों ने, तुम्हारी ताकत का क्या फायदा? तुम लोग अपने एक बच्चे को भी वापस नहीं ला सकते। इस दौरान उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आया। कहने लगे, यहां से चले जाओ। तुम्हें क्या मसला है? दाना, तुम जब कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे ही बातें करते रहते हो। यहां से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां से मुस्कुराकर चले जाते हैं। इस दौरान उस बस्ती का बहुत बुरा हाल था। हर तरफ खौफ का माहौल था। सभी डरे हुए थे कि कहीं वह शेर फिर ना आ जाए और उनके दूसरे बच्चों को भी उठा ना ले जाए। जिन चीजों पर उन्हें घमंड था वे सब आज बेकार साबित हो रही थीं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे बिल्कुल बेबस हो चुके थे। उनकी ताकत आज किसी काम नहीं आई। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए और अल्लाह की इबादत में मग्न हो गए। कुछ देर बाद वे जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो आवाज लगाई, ओ शेर, तुम कहां हो जो इस गांव से बच्चे को उठाकर ले आए हो? जरा मेरे सामने आओ। अल्लाह के हुक्म से वह शेर उनके सामने आ गया। उसके मुंह में वह बच्चा रो रहा था। अल्लाह वाले बुजुर्ग शेर से बोले, इस बच्चे को मुझे दे दो। शेर गरज कर बोला, नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा। यह बच्चा मेरा शिकार है, मैं इसे खा जाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह के हुक्म से तुम मेरे पास आओ और यह बच्चा मुझे सौंप दो। अल्लाह की कुदरत से वह शेर उनकी बात मान गया। वह बड़े अदब से उनके पास आया, उनके कदमों में बैठ गया और बच्चे को उनके चरणों में रख दिया। अल्लाह वाले बुजुर्ग तो अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें अपनी मदद से नवाजा था, लेकिन वे काफिर लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे। वे नहीं जानते थे कि अल्लाह के प्रिय बंदों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने शेर से कहा, चलो, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर इस बच्चे को लेकर गांव लौटता हूं। मुझे वहां ले चलो जहां से तुम इसे उठाकर लाए थे। शेर ने सिर झुका दिया, मानो वह हुक्म मानने के लिए तैयार हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग शेर की पीठ पर बैठ गए और बच्चे को अपने पास रख लिया। फिर वे गांव की ओर रवाना हो गए। उधर गांव में मातम छाया हुआ था। लोग रो रहे थे क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हो चुका था। जैसे ही उन्होंने देखा कि अल्लाह वाले बुजुर्ग शेर की पीठ पर बैठे हुए आ रहे हैं और बच्चा उनके पास सुरक्षित है, तो वे दंग रह गए। उनके होश उड़ गए। वे सोचने लगे, यह कैसे हो सकता है? यह वही जंगली खतरनाक शेर है जो हमारे बच्चों को उठा ले गया था, और अब वही शेर इस बुजुर्ग को अपनी पीठ पर बिठाकर ला रहा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, देखा तुम लोगों ने, यह बच्चा किसका है? वह औरत जो रो रही थी दौड़ती हुई आई और बुजुर्ग के कदमों में गिरकर कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, यह बच्चा मेरा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वह बच्चा उसकी गोद में रख दिया। इस दौरान पूरा गांव यह नजारा और अल्लाह का यह करिश्मा देखकर कांप उठा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने इस दरवेश की कितनी नाफरमानी की थी। असल में वे ही गलत थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, क्या अब तुम लोगों को कुछ समझ आया? तुम्हारे वे देवता कहां थे जिन्हें तुम मदद के लिए पुकार रहे थे? उन्होंने तो तुम्हारी कोई मदद नहीं की, फिर तुम लोग उन्हें ईश्वर क्यों मानते हो? उन्होंने आगे कहा, मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम लोग इतनी आसानी से धोखा कैसे खा जाते हो। देखो मेरा अल्लाह कैसे मदद करता है। जो उसे मुश्किल वक्त में पुकारता है वह उसकी मदद जरूर करता है। इस शेर की क्या मजाल थी कि यह इस बच्चे को खा जाता। यह सुनकर पूरी बस्ती उस दरवेश से माफी मांगने लगी। हमें माफ कर दीजिए, हम गुमराही में डूबे हुए थे, आपने हमारी आंखें खोल दी। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं आज कामयाब हो गया। जिस मकसद के लिए यहां आया था वह पूरा हो गया। उन्होंने आगे कहा, मुझे एक सपना आया था। हकीकत में इस सपने की ताबीर यही थी कि तुम लोग अल्लाह के जिक्र से दूर थे, गुमराही में डूबे हुए थे। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी भलाई के लिए यहां भेजा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे दिलों पर मोहरें लग चुकी थीं, लेकिन अब यकीनन अल्लाह की रहमत से तुम्हारे दिल
नर्म हो चुके हैं। यह सुनकर वे लोग फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वे अपनी आंखों से यह बड़ा करिश्मा देखकर हैरान थे कि जिस बुजुर्ग का वे मजाक उड़ाते थे वह तो एक साधारण इंसान थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी ऐसी मदद की कि वही भयानक शेर उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर बच्चा वापस ले आया। वह औरत बोली, अगर आज आप यहां न होते तो मैं अपने इस बच्चे को खो चुकी होती। मुझे माफ कर दीजिए। यकीनन आपका अल्लाह ही सच्चा है और जो उसे पुकारता है वह उसकी मदद ऐसे करता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुरा उठे। वे शेर की पीठ से उतरे और बोले, क्या अब तुम लोग कलमा पढ़ना चाहते हो? वे सभी बोले, जी हाँ, बिल्कुल, हम मुसलमान बनना चाहते हैं। हम आपकी तरह अल्लाह के करीब आना चाहते हैं। यह सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग सजदे में गिर पड़े, क्योंकि उन्हें अल्लाह का करीब हासिल हो चुका था। उनका बरसों का सफर आज पूरा हो गया था। वे अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने उन सभी को कलमा पढ़ाया और पूरी बस्ती ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने अपनी बस्ती में रखी वे सभी मूर्तियां जिन्हें वे ईश्वर मानते थे तोड़ डाली। अब वे पक्के मुसलमान बन चुके थे। जहां पहले उनकी पूजा स्थलें थीं, वहां अब मस्जिदें बनाई गईं। अल्लाह वाले दरवेश का इस गांव में कदम रखना उनकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी, वरना वे पूरी जिंदगी यूं ही गुमराही में भटकते रहते। क्योंकि जो रब के प्यारे बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे ही वसीले भेजता है, और जो अल्लाह के रास्ते में उसका दीन फैलाने के लिए निकलता है, अल्लाह उसे इसका बहुत बड़ा अजर देता है। जबकि काफिर जो सच्चाई से इनकार करते हैं, वे ऐसे ही जिल्लत और परेशानी में डाल दिए जाते हैं। वह पूरा गांव सजदे में गिर गया और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। एक बुजुर्ग कहने लगे, हकीकत थी जो मैंने अपनी किताब में पढ़ी थी कि एक मुसलमान आएगा जिसकी वजह से हम उन खुदाओं को छोड़ देंगे जिन्हें हम पूजा करते थे। लेकिन आपने तो यहां करके दिखा दिया कि आपका रब सच्चा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, यह मैंने कुछ नहीं किया, यह तो मेरे इस रब ने किया है, और मैं उसका नाम लेने वाला एक आम सा बंदा हूं। मुझ में कोई ताकत नहीं, ये सारी ताकत इस रब की है, इस अल्लाह की है जिसने मुझे यहां तक लाया है। मुझे तो अपनी मंजिल का भी नहीं पता था कि मेरी मंजिल क्या है। बस मैं सफर पर उसका नाम लेकर निकल पड़ा था। मेरी मंजिल यही थी कि तुम लोगों को राह रास्त पर लाया जाए। बेशक अल्लाह पर भरोसा रखने वाले लोग कभी नाकाम नहीं होते, और जो समूह के भरे होते हैं और मुनकर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपने अजाब ऐसे ही नाजिल करता है। काफिर लोग ये बात बिल्कुल ना भूलें कि उनकी ताकत उनके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह की ताकत उनकी ताकत से बहुत बड़ी है, और वह इस समूह में ना रहेंगे कि वह अल्लाह के अजाब से बच जाएं। फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करने वालों, ये बात याद रखो कि अल्लाह ताला भूलने वाला नहीं है। कैसे उसने अमेरिका में लॉस एंजलिस को जलाकर राख कर दिया। अल्लाह ने दिखा दिया कि ताकत सबसे ज्यादा किसकी है। अगर वह चाहता तो वह पूरी दुनिया को उसी तरह जलाकर राख कर देता। वह उनका सबसे खूबसूरत शहर था। उनके पास तो वह कहते हैं कि हमारे पास बहुत ताकत है। कहां गई उनकी ताकत? अगर उनकी इतनी ताकत थी तो वह रोक लेते उस आग को जो कुछ घंटों में तहस नहस हो गई। बेशक जो अपनी ताकत और समूह में आकर नाफरमानी की सारी हदों को पार कर देते हैं और जुल्म को अपना हथियार समझते हैं, वे पागल होते हैं। वे ऐसी ही तबाही में गिर जाएंगे और वे लोग ऐसे ही नुकसान के हकदार होते हैं। न वे इस दुनिया में सफल होते हैं और न ही आखिरत में उनकी कोई जगह होती है। अल्लाह के मुझे तो हर जगह हो रहे हैं, बस वे लोग खुशकिस्मत हैं जो इन मुझों को देख लेते हैं, और वे नादान लोग जो गलती पर गलती किए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि यह वाकया आपको अच्छा लगा होगा। इस वाकये को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आपको ऐसे अच्छे वाकये इंसानी मिल सकें। जज़ाकल्लाह।